माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1 विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत विगत 4 वर्षों वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 में प्राप्त आवेदन, भुगतान किए गए आवेदन, भुगतान राशि, बकाया आवेदनों का वर्षवार एवं जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। खंड 2 अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत विगत 2 वर्षों वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 23-24 में बजट उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया गया है। उक्त योजना अंतर्गत विगत 2 वर्षों वर्ष 22-23 एवं 23-24 के भुगतान से लंबित आवेदनों एवं बकाया छात्रवृत्ति राशि का जिलेवार वर्षवार विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना केंद्र प्रवर्तित योजना होने के कारण उक्त योजना में भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय से भी बजट प्राप्त होता है। योजना अंतर्गत बजट उपलब्धता पर पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। खंड 3 अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में दिनांक 22 फरवरी 2025 तक 99,457 आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त हैं, जो विगत वर्ष 23-24 दिनांक 22/2/24 तक की तुलना में 5.61% कम है। वर्ष 2024-25 ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित है। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि उपलब्धता के आधार पर छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाएगा। तो क्या केंद्र व राज्य सरकार का बजट सालाना होता है या 5 साल का बजट बनता है? जो 5 साल से बजट अभाव में छात्रवृत्ति पेंडिंग है। मैं 2020-21 को बताना चाहूँगा। 2020-21 के 2,889 अभ्यर्थियों को आज भी छात्रवृत्ति नहीं मिली है। उसमें सबसे ज़्यादा हमारे प्रतापगढ़ जिले के हैं, जो 574 अभ्यर्थी को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है। 2021 का आंकड़ा बताओ, 8,748 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। 2022 के अंदर 17,384 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है और 2023 को 23-24 की 49,771 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इस प्रकार पिछले 5 साल से 78,000 से अधिक अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि क्या आप इन 78,000 विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति खातों में देने का कृपा करोगे या नहीं करोगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का बिल्कुल सही कहना है कि पिछले 5 सालों में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण होना था, ये समय पर नहीं हो पाए। उसका कारण है कि 2017-18, 2018-19, 19-20, 20-21 तक इनके बजट की जो उपलब्धता थी वो कम थी। उसके बाद ये बर्डन बढ़ा है 2021-22 में, 22-23 में, 23-24 में। हमारी डबल इंजन की सरकार के कारण, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के प्रयासों के कारण हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, क्योंकि इस जनजाति छात्रवृत्ति में 75% की राशि है केंद्र सरकार की आती है, 25% राज्य सरकार की आती है। हमारे भागीरथी प्रयासों से, मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हमने 250 करोड़ रुपए प्राप्त कर लिए हैं और हमने मार्च के फर्स्ट वीक तक हम लोग इसका 21-22, 22-23 और 23-24 तक के जो भुगतान है उसमें 250 करोड़ रुपए पूरे दे देंगे। उसके बाद केंद्र सरकार ने हमें ये कहा है कि आप इस राशि की यूसी भेजेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है छात्रवृत्ति का वो भी हम आपको रिलीज कर देंगे। तो जिसमें आपने जो क्वेश्चन किया है कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो आदिवासी जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, उनको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलता है, तो आने वाले समय में इसकी पूरा हमारा प्रयास लगातार है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी मिलकर आए हैं, मैं स्वयं मिलकर आया हूं, विभाग के अधिकारी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। पहले हमें केंद्र सरकार की तरफ से 22-23 और 23-24 को 250 करोड़ रुपए मिले, क्योंकि इससे पहले का बकाया था। तो उन्होंने कहा पहले जो पेंडेंसी है 22-23 और 23-24 की क्लियर करते हैं और 24-25 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है 31 मार्च 2025 तय की गई है। हम चाहते हैं कि 22-23, 23-24 क्लियर कर दें। उसके बाद फिर भी हमने 17-18 से लेकर 21-22 तक का बजट भी हमने मांगा हुआ है। ये जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद वो बजट भी देंगे और ये 24-25 का, 25-26 इस वर्ष का होगा, उसको भी पूरा करवाने का प्रयास करेंगे।
माननीय सदस्य। माने एक क्वेश्चन मेरा और है। हाँ, दूसरा पूछिए। आज हमारे छात्रवृत्ति देने का जो सरकार देती है और जो गरीब बच्चे हैं, जो एक विद्यार्थियों के लिए एक छात्रवृत्ति एक पढ़ाई करने का माध्यम है और उसका जो अपना लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करता है, तो माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि क्या सरकार शैक्षणिक क्षेत्र के शुरुआत में छात्रवृत्ति का भुगतान करने का प्रावधान करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की मंशा रखती है? यदि हाँ तो क्या और कब तक? जानकारी इस सदन को बतावे। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार किसी की भी हो, सरकार की चाहे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना